हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। आज का जो विषय है वो है प्रभु भोज के बारे में, बपतिस्मा के बारे में। प्रभु भोज को मैं ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा आयत 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसकी 23, 24 और 25 और 26 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूँगा। परमेश्वर के वचन के अंदर यूँ लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। तो जैसा कि हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा प्रभु भोज के विषय में, कि परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जो एक मजबूत मसीही होगा वो बपतिस्मा लेगा और वो प्रभु भोज लेगा। हर महीने आपको कलीसिया में जुड़ना है, हर संडे चर्च आना है, आपको अपने हर कामों को करना, उपवास रहना है, अपने बीजों को बोना, विश्वास को देना। लेकिन जो मेन चीज़ है, मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग हैं चर्च आते हुए 6 महीने हो गए, साल हो गया, 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो बपतिस्मा नहीं लेते। जानते हैं क्यों? क्योंकि बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते कि उनको पता है कि जिसने अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मुझे पाप छोड़ने पड़ेंगे, मुझे दारू छोड़नी पड़ेगी, मुझे शराब छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी गांजा जो भी गलत काम है वो सारे छोड़ने पड़ेंगे, झूठ बोलना, चुगली निंदा। लेकिन लोग जो हैं वो पाप में जीना पसंद करते हैं, उनको मज़ा आता है पाप में, इसलिए वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, इसलिए वो प्रभु भोज नहीं लेना चाहते। मेरे जीजों, ये प्रभु भोज सिर्फ उनके लिए है जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, ये उन लोगों के लिए होता है। लेकिन लोग ना तो बपतिस्मा लेते हैं ना प्रभु भोज में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उनको बताता है कि तुम पाप में हो, तुम गलती में, गुनाह में। हालेलुया। तो लोग जो है पाप में जीना पसंद करते हैं, लोगों को प्रभु भोज नहीं लेना, लोगों को परमेश्वर के पीछे नहीं चलना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अच्छे मसीही हैं, जो सचमुच मजबूत मसीही हैं, वो क्या करते हैं? वो बपतिस्मा भी लेते हैं, प्रभु को मानते हैं, पाप को छोड़ते हैं और प्रभु भोज भी लेते हैं। हालेलुया। तो प्रभु भोज लेना बहुत ज़रूरी है और पाप को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, गलत कामों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बाइबल बता रही है कि हम इसको स्मरण करते हैं, यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। लहू क्यों बहा गया हमारे पापों की माफ़ी के लिए, उसका बदन क्यों तोड़ा गया आपकी चंगाई के लिए। जब आप बीमार हैं, यदि आप प्रभु भोज लेंगे, मेरा विश्वास है कि आप चंगे हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में गुनाह है और आप लहू पी रहे हैं यीशु मसीह का, तो आपके गुनाह माफ़ होंगे। परमेश्वर का लहू बहाया गया ताकि हमारे गुनाह माफ़ हों। हम जब उसके बॉडी को खाते हैं तो हम अपने ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं, जब उसके लहू को पीते हैं तो हम अपने ऊपर बोलते हैं कि हमारे पाप को ले जा चुका है। वो हमें फील होता है कि यीशु मसीह कि हम शरीर का एक हिस्सा हो गए, यीशु मसीह की देह बन गए हम, क्योंकि कलीसिया को यीशु मसीह का शरीर बताया गया है, कलीसिया को यीशु मसीह की दुल्हन बनाया गया है। और आपको मैं बताता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो बता रहा है कि अगर हम उसको खाते हैं, पीते हैं, तो उसको स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं। और एक अच्छा मसीही कौन होगा? जो यीशु मसीह को फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि जब हमें लग रहा है कि पाप छोड़ना पड़ेगा, गलत काम छोड़ना पड़ेगा, तो हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। नहीं, जिसने बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज ले रहा है, प्रभु भोज लेना बहुत ही जरूरी है। बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं ना चर्च आते हैं, ना प्रभु भोज लेते हैं, ना पाप को छोड़ते हैं, और वो फिर पास्टर को बाद में बोलते हैं 5 साल बाद कि पास्टर जी हम तो चर्च में आए, हमें 5 साल हो गया, लेकिन हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? काम कैसे होगा? आपने पाप को छोड़ा क्या? आपने बपतिस्मा लिया क्या? आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया क्या? नहीं। इसलिए हमारे जीवन में आज आशीषें नहीं है मेरे जीवन। हालेलुया। तो अगर आप अच्छे मसीही हैं तो प्रभु भोज लें और चर्च जाएं, प्रार्थना करें, और ये वीडियो उनको भेज दें जो चर्च नहीं आते, जो पाप नहीं छोड़ते, जो बपतिस्मा नहीं लेते और प्रभु भोज नहीं लेते। ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें।